कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब इधर से भगवान का बहुत बड़ा परिवार है। नारद जी के मन में विचार आया, चलो देख करके आते हैं भगवान की लीला क्या है, क्या चल रही है। तो आकर के देखते हैं तो जितने भी रानियां थी सबके पास भगवान दिखाई दिए। जितने बच्चे थे बच्चों के साथ खेल रहे हैं भगवान, सबके पास है। अब नारद जी समझ गए भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। आ गए द्वारका में भगवान के पास, आइए नारद जी आइए आइए पधारिए। कैसे आना हुआ वह बात तो बताई नहीं, मैं लीला देखना आया था। कहने नहीं मैं तो कुछ काम आया था। क्या काम आया था? आपको बुलाया है पांडवों ने। क्यों? पांडव और कौरव मिलकर के एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आपको निमंत्रण है। चलो कोई बात नहीं, चलेंगे। इतनी देर में एक दूत और आ गया। वो दूत कहां से आया था? वो जरासंध के पास से आया था। जरासंध ने 20,000 सैनिकों को बंदी बना रखा था और उन राजाओं ने दूत भेजा कि भगवान के पास जाकर के कहो कि हमारी मदद करे, हमें बंद से मुक्ति करवाए हमारी। अब भगवान कह रहे कोई बात नहीं, करेंगे, चिंता ना करो। अब पहले पहुंचे हैं हस्तिनापुर जहां यज्ञ हो रहा था। यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। भगवान कहने लगे भाई एक बात है, तुम असम में एक यज्ञ कर रहे हो, ये ऐसे नहीं होगा। तो सारे राजाओं को जीतना पड़ेगा पहले पृथ्वी के, और उसके बाद में उनसे कर लेना पड़ेगा, फिर ये यज्ञ हो सकता है। और तो तुम सभी को जीत लोगे, मगर एक राजा ऐसा है जो तुम्हारी सेना से जीता नहीं जाएगा। कौन है वो? वो जरासंध है। जरासंध तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके पास सेना भी ज्यादा है, 23 अक्षौणी सेना है। तुम्हारे पास 18 अक्षौणी सेना है, मगर तुम जीत नहीं सकती उसको, बहुत बलवान है वो। तो आप बताओ क्या करें? भगवान कहने लगे ऐसा करो, भीम और अर्जुन को मेरे साथ भेज दो, आगे मैं जानूंगा। भीम और अर्जुन को लेकर के चलने लगी तो कहने लगे पहले कपड़े बदल लो भाई। पीताम्बर वो भगमा वस्त्र धारण करवा दिया। कहने लगे भगवान ये क्या कर रहे हो, बाबा जी बना रहे हो क्या? जो मैं कहूं वही करना पड़ेगा। हम आत्मा बना करके ले गए। अब यहाँ जरासंध जो है रोजाना दान दक्षिणा करता है, रोजाना दान देता है। पहले तो उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, मगर एक बार उसने 5,000 ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया था। 18वीं बार तो उसकी विजय हो गई थी, इसलिए ब्राह्मणों में उसकी श्रद्धा हो गई थी। तो लाइन लग जाती थी लेने वालों की। उसी लाइन में भगवान अर्जुन और भीम लग गए।
अब आई उनकी बारी तो भगवान ने जरासंध ने पूछा, हमें बोलो आपको क्या चाहिए। भगवान कहने लगे, हमें ऐसी वैसी भिक्षा नहीं चाहिए। तो कौन सी भिक्षा चाहिए? मलयुद्ध की भिक्षा दो। मलयुद्ध की भिक्षा? मलयुद्ध की भिक्षा मांगने वाले तुम ब्राह्मण तो हो नहीं, तुम हो कोई न कोई तो बताओ तुम पहले हो कौन। अब भगवान ने कहा, ये जो मोटा दिखाई दे रहा है ये तो भीम है, पांडव पुत्र, और ये छोटा दिखाई दे रहा है ये अर्जुन है। और मेरा तुम ज्यादा बोल रहे हैं, तुम कौन है ये बता दो। भगवान कहने के, मैं तेरा पुराना दुश्मन हूँ, 17 बार रहा था मन तेरे को, वह हूँ। अच्छा अच्छा, तेरे बिना और कौन कर सकता है ये काम। चलो कोई बात नहीं, भिक्षा दे दी मलयुद्ध की, तो बताओ किसके साथ युद्ध करोगे। जरासंध ने कहा, ये अर्जुन तो छोटा बालक है, इसके साथ क्या युद्ध करें, और तेरे साथ युद्ध क्या करे, तू तो भगोड़ा है, तू तो भाग गया था मैदान छोड़ के। हाँ, ये भीम मेरे बराबर का है, इसके साथ युद्ध करें। अब युद्ध, दूसरे दिन से युद्ध शुरू हो गया। दोनों को एक एक गदा दे दी। धर्म युद्ध था ये, पूरा दिन युद्ध होता रहता, शाम के समय में बंद हो जाता, मर्रम पट्टी करवाते। इसी प्रकार युद्ध चलते चलते, और ये 17 दिन तक युद्ध चलता रहा। 17 दिन युद्ध चलने के बाद में 17वें दिन जरासंध ने भीम की बड़ी ठुकाई कर दी। अब रात्रि के समय भीम भगवान के कक्ष में आए, पल्ला पकड़ के लाया, कहने कौन हो? भीम हूं। क्या बात है, भाग चलो। क्यों? ये कल मेरे को मार देगा। अच्छा, ये भी कोई बात हुई, तुम क्षत्रिय हो, इस तरह भाग लेंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे को आज पता लग गया ये कल मेरे को छोड़ने वाला नहीं है, भाग लो यार। भगवान करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करते, क्षत्रिय हो। भगवान ने उसके शरीर पे हाथ फेरा तो एकदम स्वस्थ हो गए। कल कल मेरे कहने से हो युद्ध कर लो, उसके बाद में देखेंगे आगे क्या होगा। मगर तुम युद्ध में इतना मस्त हो जाते हो कि मेरी तरफ देखते ही नहीं। तुम्हें मेरी तरफ भी देख लिया करो कभी कभार। अब दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ। जरासंध ने फिर ठुकाई शुरू कर दी। अब भीम ने देखा भगवान की तरफ है, भगवान ने एक इशारा कर दिया कि तिल का उठाया, फाड़ के फेंक दिया। भीम समझ गए इसको तो फाड़ के अलग अलग करना पड़ेगा। अब वो भीम ने एक पांव पे पांव रखा, उसको 2 फाड़ बना करके फेंक दिया। अब वो दोनों के दोनों वापिस आकर के जुड़ के फिर युद्ध करने लगे। इस तरह करते करते कई बार उसको फाड़ा, कई बार उल्टे मिल गए। अब फिर भगवान की तरफ देखा ये क्या हो रहा है। भगवान ने इशारा किया, फाड़ के दाएं बाएं भगा दो, एक टुकड़ा इधर एक इधर, तब मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा ही। वही काम किया। भीम ने उसके 2 फाड़ बनाई, एक दाएं फेंक दिया, एक बाएं फेंक दिया। दोनों के दोनों आए, इस तरह मिले, वो जोड़ नहीं सके, उसी का प्राणों का अंत। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या वरदान था जरासंध के पास? जरासंध के पिता ने एक पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था। उनकी 2 पत्नियां थी। ब्राह्मणों ने प्रसाद दे दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना, और उसने वो प्रसाद 2 पत्नियों को खिला दिया। उनके दोनों पत्नियों के आधे आधे टुकड़े हुए, आधे आधे टुकड़े हुए। तो राजा को दिखाया, महाराज ये तो आधे आधे हुए, तो क्या करे? फेंक दो, वन में भगा दो।
अब पन में फेंक दिया। वहां एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। वह घूमती घूमती आई, 2 बच्चों के टुकड़े देखे, उसने उठा करके मिला दिया आपस में। मिलाते जीवित हो गया, वो जिंदा हो गया। इसीलिए जरा के द्वारा मिलाया हुआ संधि करी जरा ने, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया। अब मन में विचार किया, मैं क्या करूंगी इसका, राजा को दे देती हूँ। राजा को कोई संतान नहीं है तो वो राजा को दे दिया। वही वो जरासंध था, 2 भागों में जिनका जन्म हुआ था, आज उसका वध किया है। उन्हीं के पुत्र को राजगद्दी सौंपी। और जरासंध के पास एक मुकुट था, बड़ा हीरे मोती जड़ा हुआ सोने का मुकुट था। वो बड़ा पसंद आया अर्जुन भीम को, वो लेकर के आ गए। अनीति के कारण, अनीति का कमाया हुआ धन था ये, उस कारण उनका नहीं था, पांडवों का ये जरासंध का था। उसी को पहन करके परीक्षित, आपने पहले कथा सुनी थी, उसी को पहन करके परीक्षित गए थे, तभी उसके सिर पे कलयुग का निवास हुआ था। अब वापिस आए हैं, आकर के पांडवों का जो है यज्ञ संपन्न करवाने की तैयारी हुई। तो पांडव कहने लगे, भी पूजा किसकी होनी चाहिए पहले। पांडव बोले, कृष्ण की होनी चाहिए, ये भगवान है। कौरवों ने इनकार किया, नहीं नहीं नहीं, इसकी गवाले की क्या पूजा करें। और कौरवों से पहले शिशुपाल ने विरोध कर दिया। शिशुपाल बड़ा विरोधी था भगवान का, कट्टर शत्रुता रखता था। कहने लगे, ये गवाला, ये क्या पूजा का अधिकारी है, नहीं इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पांडवों को आया क्रोध, उठे ऊपर की तरफ, भगवान ने इशारा करके बिठा दिया, बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया अभी इसका समय नहीं आया है। ये जरासंध, ये शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उसके 4 हाथ थे, और मौसी का लड़का, ये भगवान की मौसी का लड़का था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो इसके 4 हाथ है, ये वैसे अशुभ है, ठीक नहीं है ये, मगर फिर भी ये तुम सबके गोद में देते जाओ। जिसकी गोद में ये 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। अब रोज कोई न कोई किसी न किसी आता है तो सबके गोद में देती है उनकी माता। एक दिन भगवान गए, उसके गोद में दिया तो 2 हाथ गायब हो गए। अब तो उनकी मैया समझ गई कि मेरे पुत्र का जो है अंतकाल है, कृष्ण के हाथ से होगा। और कहने लगी, रे कृष्ण, मेरे पुत्र को मत मारना। भगवान कहने लगे, मैया मौसी जी, अगर मेरे हाथ से इसकी जो मौत लिखी है तो होगी, इसमें विधि का विधान को कौन टाल सकता है। कहने लगे, फिर भी इसके तू कम से कम 100 अपराध तो माफ कर दी। हाँ, ये मान लूंगा मैं, 100 अपराध माफ कर दूंगा। अब उसके इसी प्रकार से भगवान कहने लगे, अभी इसके 100 अपराध पूरे नहीं हुए। वो गालियों पर गालियां देते जा रहा है, 99 हो गए पूरे। अब भगवान ने कहा, शिशुपाल सावधान हो जाओ, अब तेरा अंतकाल आने वाला है। अब की बार गलती की तो नहीं समझो गया। अब शिशुपाल तो अहंकारी था, कहने का तू क्या बिगाड़ देगा गवाला मेरा, तो वैसा है ऐसा है। वो 100वीं गलती और कर दी। भगवान ने देखते ही देखते सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। अब ये शिशुपाल जो था, ये भी रावण कुंभकर्ण की तरह ही था, जो जय और विजय के जो श्राप लगा था, 3 जन्म में तुम्हारे को भगवान से वध करना पड़ेगा।
ये शिशुपाल और दंतवक्र नाम के थे इस युग में, द्वापर युग में। पहले ये रावण कुंभकर्ण हुए, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप हुए, अब ये शिशुपाल और दंतवक्र। इस प्रकार भगवान ने शिशुपाल का वध किया, उसका कल्याण किया और यज्ञ को संपन्न करवाया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण।